अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ादिया काशिफ़ और मैं तारे ज़मीं ट्रस्ट की CEO हूँ। आज से 15 साल पहले मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों की हेल्प कर रही थी। मैम फ़रा जो हैं वहाँ की सोशल वेलफेयर और सर इमरान होते थे, उनके साथ मिलके मैंने ये काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। इस काम को करने का मकसद है अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मोहब्बत। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का है, वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाउंड्री वॉल से शुरू किया और उसके बाद हमने कूलर्स, AC, LEDs और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है हमारे बच्चे, हमारे न्यूरो के बच्चे, हमारे हेमोफीलिया के बच्चे, हमारे थैलेसीमिया के बच्चे, हमारे हर शोबे में न्यूरो के बच्चे इतने वीक, इतने बेबस, तो उनको सोशल हेल्प की ज़रूरत थी मेडिसिन के साथ साथ। मेरा नाम फ़रा नाज़ है। मैं यहाँ पे एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 2005 से काम कर रही हूँ। गवर्नमेंट पेशेंट्स को डिलीवर तो कर रही है, मेडिसिन भी दे रही है, उनको सब कुछ कर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनके सोशल इश्यूज़ है, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है कि जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा नहीं आता, उसके साथ 2 पेशेंट्स और भी होते हैं, उसके पेरेंट्स भी होते हैं। तो फ़ादिया बजी ने उन चीज़ों को समझा और यहाँ पर एक प्रॉपर काम करना शुरू किया। अब गवर्नमेंट में जो है वो बजट आता है ट्वाइस अ ईयर और उसमें रुकावट भी हो जाती है, 2-2 महीने के लिए गैप पड़ जाता है। तो उसके लिए फिर हमने जब ये ग्रुप बनाया अपना फ्रेंड्स का, तो इसमें ज़्यादातर हमारी फैमिली थी, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से आज 3 साल हो गए हैं और माशाल्लाह 224 लोग इसमें हैं अभी तक, और उसमें फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करके अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की मदद करना चाहते हैं। और इसमें हॉस्पिटल में हमारा अल्लाह का फ़ज़ल से ऑफ़िस भी है, तारे ज़मीं पर ट्रस्ट फ़ज़ल रब्बी के नाम से। वहाँ की हेड है मैम रज़िया। फ़ज़ल रब्बी प्रोजेक्ट है, मैं मिस रज़िया इसको हेड करती हूँ। कीटो डाइट स्टार्ट हुई चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो कि पाकिस्तान में आगा खां के बाद हमारा दूसरा ये हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने ये शुरू की कीटो डाइट न्यूरो के पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा हमने SC वार्ड है यहाँ पे, जो स्टेबलाइजेशन सेंटर है एक्चुअली सोकड़े के बीमारी के बच्चों के लिए। तो उनके लिए जो उनकी फ़ूड होती है, क्योंकि उनका इलाज ही ग़िज़ा के साथ किया जाता है, कीटो डाइट की 4 डाइटिशियंस हमने रख के दी हैं। इसी तरह बच्चे की डेड बॉडी के ट्रांसफ़र करने के लिए, घर तक पहुंचाने के लिए हमारी एम्बुलेंस 24 आवर्स हॉस्पिटल में मौजूद रहती है। हम लोगों ने अपनी एम्बुलेंस में इवन कफ़न भी रखवाए हुए हैं कि अगर कोई अफोर्ड नहीं करता, क्योंकि बाज़ लोग बहुत गरीब होते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने बच्चों की एंटरटेनमेंट का ख्याल किया कि हर वक्त वो बीमारी में हैं, वो वार्ड्स में हैं, टीके लग रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो उसके लिए हमने हर फ्लोर पे न्यू बिल्डिंग में प्ले रूम बनाए हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। और ऐसे प्ले रूम्स कहीं भी पाकिस्तान में आपको कम से कम गवर्नमेंट सेक्टर में तो कतन नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी हार्डली मिलेंगे, अल्लाह का शुक्र है। तो तारे ज़मीं ट्रस्ट ने अल्लाह के फ़ज़ल से जितना हम काम कर सकते थे, कर सकते हैं, अपने अल्लाह की तौफ़ीक से वो हम पेशेंट के मेडिसिन के लिए और ख़ास तौर पर टेस्ट के लिए हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। 18 लोग जो हैं अपॉइंट किए हुए हैं, तारे ज़मीं उनको सैलरी दे रहा है और वो ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे 2-3 लोग हैं ऑफ़िस के लिए अपॉइंटेड हैं, मैम हेड हैं, बाकी उनके अंडर 2 लोग हैं। 3 आया अम्माज़ हैं जो हमने प्ले रूम्स बनाए हैं उनके लिए, और 2 डाइटिशियन हैं, 2 लैक्टेशन हैं, और 2 साइकोलॉजिस्ट हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने 2 हाइजीन के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि जब भी हमारे इंडस से डॉक्टर शामविल आए तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा 7 में से 3 बच्चा जो है वो हर 2 महीने में फ़ौत हो रहा था। और अब अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की बहुत मेहरबानी की वजह से, रोज़ डॉक्टर के राउंड से पहले वो दोनों खातून वहाँ जाती हैं, उन बच्चों को खजूरें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनकी नेल किट्स हम देते हैं, टूथब्रश और उनका नहलाना। अब अल्लाह के फ़ज़ल से हमने कुरान टीचर्स भी वहाँ पर 2 दी हुई हैं, वो उनको बताती हैं कि जादू अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हुआ था, उसका मौज़तैन बनी हुई है, और दम की दुआएं बताती हैं, और बहुत अल्लाह के फ़ज़ल से उनमें फ़र्क आया हुआ है।
نام نادیہ اقبال ہے اور میں یہاں چلڈرن ہاسپٹل میں ایز اے چائلڈ سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں پچھلے 10 سال سے۔ ٹی زی پی نے اس میں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی ہے کہ ان پیشنٹس کو جو بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں، جو بہت دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، افورڈ نہیں کر پاتے، اور اس طرح کے بچے کہ جن کو بولنے کا پرابلم ہے یا ان کو ہیئرنگ کا پرابلم ہے، خاص طور پر ڈیف بچے جو ہوتے ہیں، پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ 30-35 ہزار کا ہیئرنگ ایڈ لگوائیں۔ اس میں ہم ٹی زی پی کو سنگل ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ٹی زی پی کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ وہ بہت جلدی جو ہے میکسیمم پیشنٹس کو، میکسیمم بچوں کو انہوں نے ہیئرنگ ایڈ پرووائڈ کیے ہیں کہ جس سے وہ اپنا نارمل اسکولنگ کرنے لگ گئے ہیں، ان کی لائف بہت بہتر ہو گئی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سائرہ ہے، میری بیٹی کا نام دیا فاطمہ ہے۔ وہ جہاں ہاسپٹل میں داخل ہے، پہلے بھی مطلب اس کو دل کا مسئلہ تھا، 2 سال ہم یہاں چلڈرن ہاسپٹل میں رہے ہیں۔ تو یہ تارے زمین والوں سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری بیٹی کا دل کا آپریشن لاہور سے کروایا، 4 لاکھ کا خرچہ کیا۔ پھر میری بیٹی بالکل ٹھیک ہوگی، اب دوبارہ اس کو پیٹ میں رسولی ہے کینسر کی، اب دوبارہ ہم یہاں پہ داخل ہیں، اور یہاں پہ ہمیں جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مطلب دوائی کی یا کپڑے کی، کھانے کی، ہر چیز ہمیں ملتی ہے یہاں پہ۔ میں تارے زمین والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں۔ تارے زمین پر ٹرسٹ کے بارے میں یہ پیغام دیتے ہوئے نہایت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ چلڈرن ہاسپٹل اور تارے زمین پر ٹرسٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ شروع سے ہی چل رہا ہے، اور اس میں ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ ادویات ہوں، کوئی اسپیشل ادویات ہوں، کینسر کے مریضے کے لیے ہوں، گردے کے مریضوں کے لیے ہوں، تو یہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تارے زمین پر ٹرسٹ اس وقت ایک بازو بنے ہوئے ہیں اس ہسپتال کے لیے، اس ہسپتال کے مریضوں کے لیے، اور ایک نہایت ہی بلیسنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ تارے زمین پہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ چھوٹے بچے، اس کے لیے انہوں نے اپنے تئیں ہر ہمارے فلور پہ کمرہ بنایا ہوا ہے، اس میں کھلونے رکھے ہوئے ہیں، اپنے ملازمین وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور تو اور اگر ہسپتال کے کسی ایسے شعبے میں جہاں ہم سرکاری طور پہ کوئی ملازم نہ رکھ سکیں، وہاں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں، اور ہمیں اگر کبھی کسی قسم کی تنگی آ جائے اور ہمیں یہ کہے کہ ہمیں یہاں مدد کی سے بستروں کی چادریں ہیں یا کوئی سردیوں میں کمبل ہے، تو میں نے انہیں کبھی پیچھے نہیں پایا۔ ہم تو ستائش کر سکتے ہیں، لیکن اجر اس کا اللہ پاک انہیں دے۔ میری دعا ہے کہ باقی لوگوں کو بھی، باقی صاحب ثروت لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے کہ وہ اداروں کو جو ہے اچھی طرح چلنے میں مدد دے سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم ندیم جیسے بہت سارے بچوں کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے سکیں، اور اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔